नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं तो प्रकृति हमें सूचना देती है, हमें संकेत देती है कि ये काम होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जो आने वाली घटनाओं के बारे में हमें सावचेत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रुमाल से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में। बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। आप सभी उसको ध्यान से सुनिएगा और उसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आधे रास्ते में जाने के बाद में या ऑफिस या व्यापार स्थल पे पहुंचने के बाद हमें पता पड़ता है कि आज हम रुमाल भूल कर आ गए हैं। तो यदि आपको रास्ते में जाते हुए याद आए कि आप रुमाल भूल गए हैं, या ऑफिस हो या अपने बिजनेस प्लेस पे पहुंचने के पश्चात आपको पता पड़े कि आप रुमाल घर पर भूल गए हैं, तो रुमाल का घर पे भूलना, इसका संकेत यह है कि आपको आपके वर्किंग सेक्टर में पूरे दिन उठापटक का सामना करना पड़ेगा। अनवांटेड हर्डल्स पूरे दिन आपके सामने आती रहेगी। कुछ न कुछ समस्याएं आपको पूरे दिन भोगनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। यदि आप अपना रुमाल घर पे भूल के आ जाते हैं, ये उसका संकेत है। वहीं यदि आपका पॉकेट में रखा हुआ, पर्स में रखा हुआ रुमाल मान लीजिए कहीं गिर जाता है, अक्सर कई बार होता है कि हम पॉकेट में रखते हैं रुमाल, ध्यान नहीं रहता, रुमाल नीचे गिर जाता, पॉकेट में तो जाता ही नहीं है। तो इसका क्या संकेत है? पॉकेट में रखा हुआ रुमाल यदि कहीं गिर जाता है तो समझिए कोई अशुभ घटना आपके साथ घटित होने वाली है। इसलिए केयरफुल हो जाइए। पूरा दिन शांति से निकालने का प्रयास कीजिए। बगैर बात का लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है, वाद विवाद किसी से हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए यदि रुमाल गिर जाए तो आपको संभल जाना चाहिए। ध्यान रखिए, रुमाल को हमेशा अपने पॉकेट, अपने पर्स में रखें तो तह करके रखिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा रुमाल को जब आप अपने पॉकेट में रखो तो उसको 4 फोल्ड या 6 फोल्ड करके रखना चाहिए। कब हमेशा सम संख्या में कम से कम 4 फोल्ड का रुमाल अवश्य हो या 6 फोल्ड का हो। सम संख्या में रखा हुआ रुमाल आपके पूरे दिन में गुड लक बनाए रखता है। वहीं यदि विषम संख्या में रुमाल है, फोल्ड किया हुआ है, 3 या 5 संख्या में रुमाल फोल्ड किया हुआ है, तो दिन भर आपके लिए कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। ऐसा लगेगा कि आज सुबह उठते ही पता नहीं किसका मुंह देखा है। आप ये भूल गए कि आपके रुमाल के फोल्ड कितने हैं। समझ गए आप? तो सम संख्या में फोल्ड करके रुमाल रखना है, 4 या 6 फोल्ड, 3 या 5 नहीं रखना है। रुमाल को बेतरीब ढंग से रखा हुआ, आपने कई बार देखा होगा, हाथ को हमने हाथ पूछा या पसीना पोंछा और फिर रुमाल जैसा ऐसा गुड़मुड़ है वैसा ही गुड़मुड़ पॉकेट में रख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेतरीब ढंग से रखा हुआ रुमाल आपकी बदनसीबी को इनवाइट करता है, आप दरिद्रता, कंगाली, गरीबी को इनवाइट करता है। कभी भी रुमाल को गुड़मुड़ करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा फोल्ड करके रखें। काम में लेने के पश्चात भी फोल्ड करके रखें। गीला रुमाल जो हो वो भी कभी पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, पर्स में नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग जो गीला रुमाल काम में लेते हो, पॉकेट में रखते हो, दरिद्रता कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती है, हमेशा उनके साथ बनी रहती है। अगर आप रुमाल की पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से तह करके 4 या 6 फोल्ड करके आपकी पसंद का थोड़ा सा इत्र छिड़क कर उस रुमाल को अपनी पॉकेट में रखिए। आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका गोल्डन डे ऑफ लाइफ बना रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, कभी भी एक दिन का रुमाल दूसरे दिन काम में नहीं लेना चाहिए। आज जो रुमाल आपने काम में लिया है, आज जाके उसको वॉश रूम में डाल दीजिए, उसको वॉश कर लीजिए, धो लीजिए उसको। अगले दिन जब आप निकले तो आपको बिल्कुल फ्रेश रुमाल काम में लेना है, धुला हुआ रुमाल।
प्रेस किया हुआ रुमाल। घर की महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि आप ये मत समझिए कि रुमाल पे प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही फोल्ड करके। इस्त्री किया हुआ, प्रेस किया हुआ रुमाल, तरीके से फोल्ड किया हुआ रुमाल यदि आप अपने पति को देते हैं तो निश्चित तौर पर उनका पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके पति के दिन को खराब कर सकती है। इसलिए रुमाल हमेशा प्रेस किया हुआ, अच्छे से फोल्ड किया हुआ, धुला हुआ रुमाल ही अपने बच्चों को, अपने पति को देना चाहिए। आप सभी महिला दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे आने वाले एपिसोडों में वास्तु सम्मत और भी नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए TV9 का दिल्ली NCR चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।